खुशी में भाजपा नेत्री ने खिलाया झरिया वासियों को जलेबी। जी हां, लोकसभा प्रत्याशी ढुल्लू महतो जी के भारी जीत की खुशी में भाजपा नेत्री रागिनी सिंह कल अपने झरिया कार्यालय में खुशियां मनाई, ढोल नगाड़े बजवाए, जलेबियां बंटवाई। विश्व पर्यावरण दिवस का भी अवसर था, वृक्षारोपण भी किया, साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव का बिगुल भी फूंक दिया। पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उनको पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार सांसद ढुल्लू महतो जी को जनता ने जिताया है, उसी प्रकार राज्य सरकार से त्रस्त झरिया की जनता विधानसभा में भी भाजपा को जिताएगी। झरिया से प्रस्तुत है सहयोगी प्रभात पांडे के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। जितना भी लोग प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी को दबा दे, लेकिन फिर भी हमारे केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी का सरकार बनना है। उनका हर प्रयासों को तोड़ते हुए आज संकल्प लीजिए कि इसी तरह हम लोग झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और डबल इंजन की सरकार बनाएंगे और फिर से विकास की नदियां बहाएंगे, फिर से झरिया में कमल ही कमल खिलाएंगे। अब फंक्शन है, पूछने की जरूरत है। जिस तरह से पर्यावरण दिवस देखते हुए आज तो है ही वृक्षारोपण, हम लोग काफ़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेतागण और हम भी अपने यहाँ इस जगह पे किए। तो जगह जगह आज पर्यावरण दृष्टि देखते हुए ये जरूरी है। सभी से अपील भी करते हैं कि सभी एक वृक्ष अपने अपने घर आसपास जरूर लगाएं। और साथ ही साथ में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, बम्पर जीत हुई है, तरह तरह के लोग अफवाह हवा उड़ा रहे थे, आपस का भाईचारा खराब करने का लगातार हमारे विपक्षी प्रयास कर रहे थे, उसको सारे चीज़ों को तोड़ते हुए उस विपक्षी को पराजित करते हुए भारतीय जनता पार्टी इस तरह से मुंह तोड़ जवाब दी है कि मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो फील्ड में आने से घबराहट नहीं होगी। और इसी को लेकर आज अपने विजय सभा चल रही थी, तो क्या विधानसभा का चुनाव का भी बिगुल आपने फूंक दिया क्या? निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी 365 दिन कमर कस के रहती है और बिगुल फूंकने की जरूरत नहीं है, बिगुल फूंका चुका है। और जो ऐतिहासिक जीत हुई है, ये जीत साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में जिस तरह से लोकसभा में मुंह तोड़ जवाब देने के काम की, खास करके हमारे झरिया विधानसभा से, निश्चित तौर से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी उसी तरह और धनबाद की जनता, झरिया की जनता उसी तरह झरिया विधानसभा में मुंह तोड़ जवाब देगी। प्रधानमंत्री का जिस तरह से नारा था 400 पार, वो कहीं न कहीं नजर नहीं आया। देखिए, पार्टी समीक्षा करेगी, निश्चित तौर से इस बार थोड़ी सी सीट हमारी कम हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं गर्व है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी का सरकार फिर से तीसरी बार बनने जा रहा है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। थोड़ी सी चूक हुई है, उसे बैठकर हम लोग समाधान करेंगे। भी जिस तरह से कहा कि राम को बनाने का काम किया है एनडीए की सरकार, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। निश्चित तौर से अगर हम किए हैं तभी तो नाम राम जी को ले रहे हैं, जो किया ही नहीं तो नाम कहाँ से लेगा? तो जाहिर सी बात है, तो हम किए हैं तो राम का नाम ले रहे हैं, राम के शरण में जा रहे हैं और श्री राम जी का आशीर्वाद से ही पूरे भारत के विश्व के बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उन पे सभी लोग आस्था जताते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी पे आस्था जताते हैं। वही आस्था देखते हुए देखिए कि धनबाद लोकसभा से ऐतिहासिक जीत हुई है। लेकिन गुजरात, हम अयोध्या की बात करते हैं, अयोध्या में जिस तरह से वहाँ पर कैंडिडेट को पहले टिकट देने की बात कैंडिडेट था, उसका टिकट करने के बाद आज कहीं नहीं लगता है कि अयोध्या से राम के नाम पर जिस तरह से मोदी जी आने का कोशिश कर रहे थे, 400 पार का टारगेट वहाँ से राम के नाम पर ही नकारा गया है, वहाँ के हिंदुत्व नकारे गए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। राम को कभी आदमी हम लोग भंजाया नहीं है, ना राम जी का नाम का कोई इस्तेमाल किया गया है। ये जरूर हम लोग जागृत, जिस तरह से उत्साह आप देखे हैं भारतवर्ष में किस तरह से श्री राम लला का भव्य तरीके से राम मंदिर निर्माण का पूरा भारतवर्ष में उत्साह मनाया गया। उस उत्साह को देखते हुए हम लोगों को एक मौका था कि भाई किस तरह से ये खुशी तो 70 साल जिसकी राज थी वो भी दे सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई। तो एक ऐसी बात नहीं है, श्री राम लला के चरणों में तो सभी
लोग हैं, हम लोग क्या उनका नाम लगता कहाँ है जाएंगे। पलटू बाबू पलट जाएंगे क्या? अब कोई कहीं नहीं पलटेगा, फिर से केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी का सरकार निश्चित तौर से बनेगी, इसको कोई नहीं रोक सकता है। 5 साल बहुत बेहतर तरीके से ऐतिहासिक विकास, फिर से विकास की नदियां बहेगी और केंद्र से लेकर, केंद्र में तो बन चुकी, अब राज्य में बनने की बारी आ चुकी है और राज्य की भी जनता तैयार है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। और राज्य में निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता।